हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस साल 2023 में 2 दिन पड़ रहा है, एक 25 सितंबर को और एक 26 सितंबर को। आप 26 सितंबर को अगर व्रत रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी या फिर जल झूलनी एकादशी या फिर डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी करवट बदलते हैं। इसीलिए इस परिवर्तनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन आषाढ़ मास से शेष शैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को वर्तमान एकादशी और परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी जो भगवान के वामन अवतार का व्रत व पूजन भी किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। और यह एकादशी वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली भी है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने राज्य को पुण्य प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का व्रत पूजन किया था। इसीलिए इस दिन व्रतधारी को चाहिए कि प्रातः स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान वामन जी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करें और दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें और दूसरे दिन पुण्य भोज जागरण के साथ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुने, नहीं तो इसके बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। और फिर दूसरे दिन पुण्य पूजन करके ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा दें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि व इसका महत्व कृपा करके आप मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान जी स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी जयंती एकादशी भी कहती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। पापी होती है और वो पाप नाश होते हैं। अंततः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को व्रत को तो अवश्य ही करना का चाहते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत व पूजन किया, ने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का ही पूजन कर लिया। हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फिर भगवान जी के दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं, तथा किस प्रकार आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास की व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करवाता हूँ। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। वह अनेक वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन भी करता रहता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और उनके नमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और इसी रूप से मैंने राजा बलि को जीता।
इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है, तो इसलिए हे राजन, ये तुमको मुझको अवश्य ही देनी ही पड़ेगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ यातना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया, और मैंने अपना त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भर्वलोक में जंगा और स्वर्गलोक में कमर और महालोक में पीठ, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नाग गणों से विविध प्रकार से वेद सूक्तों से उन्होंने मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से तो मैंने पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे कि वह मेरा भक्त पताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव ही तुम्हारे ही निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा से के समान प्रकाशित होते हैं। जो इस पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।